एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइज? आई होप ऑल आर गुड। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत और एक न्यू टारगेट के साथ एंड एक न्यू अचीवमेंट के साथ। देखती हूँ आज मैं क्या क्या करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हुई मेरा दिन जो है कैसा रहता है विद स्टडी। एंड आप लोगों को पता है मेरे घर में गेस्ट भी आए हुए हैं, तो सबके साथ मैं अपना स्टडी कैसे मैनेज कर रही हूँ ये मैं जो है आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जो है ना सारे लोग सो रहे हैं। मैं सबसे पहले उठी एंड ब्रश किया। उसके बाद जो है ना मैंने अभी पानी नहीं पिया है क्योंकि मेरा टारगेट है सबसे पहले सबके जगने से पहले जो है मैं अपने घर के झाड़ू पोछा कर लूँ। तो मैंने ना यहाँ पे झाड़ू पोछा तो कर लिया था और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड जग चुके थे, तो मैंने फटाफट से पहले बर्तन वॉश किए, जो कि मैंने एक्चुअली नाइट में नहीं किया था क्योंकि हम लोग संडे को मदर्स डे था ना, तो सब लोग चले गए थे घूमने। और घूम कर के आने के बाद फिर जो है घर में जब खाना बनाया, खाना खाया, तो बिल्कुल टायर्ड हो चुकी थी मैं। मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी काम करने का। मैंने सोचा मॉर्निंग में ही करूँगी चाहे जो भी हो, बिकॉज़ एक टाइम ऐसा आता है ना जब आपका बॉडी बिल्कुल जो है कहता है नहीं, अब आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अब आपसे इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। तो वही मेरा दिन था, चाहे अब उसके लिए जो भी हो, जो भी रूल्स रेगुलेशन हो, तो वैसा ही मेरे साथ भी सीन था। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन अभी तो हो चुके थे, तो मैं वही क्लीन कर रही थी। और हम लोग घूमने गए ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं खाई हम लोगों ने। वहाँ पे ओनली मैकडी में बर्गर वगैरह ही खाया। उसके बाद जो है घर पे आकर के खाना बनाया हम लोगों ने। तो यहाँ पे आई हैव डन माई वर्क और मतलब क्लीनिंग का काम, जो बर्तन धुलना था एंड जो झाड़ू पोछा लगाना था मैंने कर लिया। यहाँ पे मेरे बेटे ने, कल हम लोग ग्रोसरी का भी सामान लेकर के आए, तो पास्ता खाने का मन था। और जो मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, जो बच्चा आया हुआ है ना, उसका भी मन था कि पास्ता खाने का। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो आज मॉर्निंग में पास्ता ही बना देती हूँ। तो यहाँ पास्ता को मैंने तो हल्का सा बॉयल किया। उसके बाद जो है सिंपल सा बच्चों के ही टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बनाया मैंने। वनली थोड़ा सा ऑनियन कट किया, टोमेटो कट किया और जो है मिर्च बिल्कुल भी नहीं उसमें कट किया था। और जो है हल्के फुल्के थोड़ी बहुत मसालों को डाल करके और बस मैंने रेडी कर दिया पास्ता। और सबको काफ़ी टेस्टी लगा, हम लोगों ने भी खाया विदाउट चिली भी नहीं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। मम्मी जी को भी दिया, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम भी बनाना। तो एक पैकेट लेकर के आई थी ना मैं, तो दोनों दिन बच्चों का डिमांड था कि हमें पास्ता ही खाना है, तो मैंने दोनों दिन पास्ता बनाया और पास्ता का पैकेट हो गया फिनिश। तो चलो अच्छा लगता है अगर आप कुछ बनाओ और सबको पसंद आए तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है नेक्स्ट टाइम और खाएंगे, लेकर के आएंगे, क्योंकि डेली डेली तो खा नहीं सकते। बच्चों को समझाने के लिए बोलना पड़ा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जब ग्रोसरी का सामान लेने जाएंगे ना, तब इसे लेकर के आएंगे और फिर बनाएंगे।
और यहाँ पे मैंने अपने बेटे को और जो बच्चा है उसको मैंने दे दिया खाने के लिए। और क्या है कि सारे काम कराने के बाद जो है मेरे बेटे को थोड़ी सी चोट लग गई। बेड से बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, हल्की फुल्की। अब उसका जाने का स्कूल मन नहीं था, बहुत दिनों बाद उसका मन नहीं था स्कूल जाने का, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया। बट हाँ, मैं उसका देख रही थी कि वो कैसे प्रिटेंड करता है। तो पहले तो वो रोया कि मुझे चोट लग गई है, चोट लगी है। फिर मैंने थोड़े से बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, आप स्कूल मत जाओ। फिर उसके 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद ही बोलता है देवांश चले खेलने हम लोग। फिर मैंने बोला अच्छा आपकी चोट कहाँ गई? तो कह रहा है अब ठीक हो गई मम्मा, ठीक हो गई। तो मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने बोला कि चलो स्कूल। तो कह रहा नहीं नहीं अभी नहीं जाऊँगा, कल से जाऊँगा। मैंने बोला चलो ठीक है, एग्ज़ाम भी फिनिश हो चुका था और घर में कोई आता है ना तो बच्चों का वैसे मन नहीं करता है जाने का। तो मैंने बोला कि ठीक है आज रहने दो, कल चले जाना। तो सेकेंड डे है ना, वो ऑटोमेटिक अपने से चला गया, बोला भी नहीं कि मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो है पास्ता वगैरह बनाने के बाद मैं और सारी जो चीज़ें थी वो मैंने बनाई। भिंडी की भुजिया बनाई एंड रोटी बनाई। भिंडी की भुजिया मैंने बच्चों के लिए अलग से निकाल दिया था। उसके बाद जो है उसमें चिली डाल करके फिर बनाया। और फिर मैंने ना इसमें दाल भी फिर से बनाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भिंडी का भुजिया कम ना हो जाए। तो दाल, रोटी एंड भिंडी की भुजिया एंड जो है छाछ तो रहता ही रहता है। और मैंगो भी था, आजकल तो मैंगो का भी सीज़न है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए ना मैंने पराठे बनाए और हम लोगों के लिए सिंपल रोटियाँ। हस्बैंड के लिए रोटी में घी मिक्स करके दे दिए मैंने। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को दिए थे पास्ता लंच में और जो है मैंगो। बट सब कुछ रेडी करने के बाद उसने बोला नहीं जाना है, तो ऐसे ही रह गया सारी चीज़ें। और अब मैंने सोचा कि फटाफट से मैं दाल बना देती हूँ। हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके थे और यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़े से पापड़ भी तले थे, जो कि ऑयल कम होने की वजह से अच्छी तरह से नहीं तल पाए थे। जो जिसमें मैं भुजिया बना रही थी ना, उसी में मैंने उसको थोड़े थोड़े करके डालने चाहिए थे, बट मैंने ना सडनली मुझसे बहुत सारे गिर गए तो इस वजह से। बट सबने खा लिया था थोड़े बहुत कर करके, दो दो चार चार। तो और थोड़े बहुत बचे थे, जो कि हम लोग लंच जब करेंगे ना तब खा लेंगे। और यहाँ पे पहले ही मैं जो है फ्राइड दाल बना रही हूँ। इसको इसमें तेल वगैरह डाल करके जीरा और पहले से ही प्याज टमाटर सारा कुछ मिक्स करके फिर ऊपर से जो है मैं दाल डाल दूँगी। तो इस वजह से इस तरीके से ना जल्दी भी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तो फाइनली मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। हम लोगों ने जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। अब जो बारी आती है मुझे अपनी स्टडी को टाइम देने के लिए। तो नहाने के बाद हेयर वॉश करके मैंने नहाया कि बिकॉज मंडे था, पूजा किया। उसके बाद आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ़ यू। और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई टी, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद कुछ तो एनर्जी ड्रिंक चाहिए बॉडी को। तो एनर्जी ड्रिंक जो मेरा है वो क्या है, टी। और जिससे कि मुझे और मेरे बॉडी को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए टी लेकर के आ गई और जो है स्टडी टेबल। और आज मैं अपने बेडरूम में पढ़ रही हूँ, बिकॉज जो है दोनों रूम बुक है। एक रूम में बच्चे टीवी देख रहे हैं और एक रूम में मम्मी जी हैं। बट मैंने उन्हें बोला कि आ जाइए आप इसी रूम में सोइए। तो थोड़ी देर बाद वो इसी रूम में आ गए थे और मैं जो अपनी पढ़ाई कर रही थी। और फिर अपना अपना सब लोग काम कर रहे थे, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। बट मैं जो है ना पढ़ भी रही थी थोड़ी बहुत। मम्मी जी से समटाइम्स बीच बीच में बात भी कर रही थी जब वो सो रही थी। बट 1 आवर के लिए तो सब लोग बाहर में ही थे, टीवी देख रहे थे। तो मैं यहाँ पे 1 आवर तो आराम से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट किया।
जो है ना आज अपनी स्टडी कुछ ऐसे जो है मैनेज की। और गेस्ट के साथ जब घर में लोग रहते हैं ना तो थोड़ा सा काम तो बढ़ ही जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी। सबके अकॉर्डिंग कुछ कुछ बनाना, सबके अकॉर्डिंग खाना खाना, सबके थोड़ी बहुत बातें करना, सब कुछ मैनेज करते हुए चलना होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टडी को थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ता है, बिकॉज़ अगर नहीं दो एंड मैरिड हो तो वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से चलो सब कुछ देखते हुए चलना है। तो अब मैं ना अपनी वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।